एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग का प्रोसेस। आपका चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, उसमें प्लानिंग का प्रोसेस दिया हुआ है। आपका ये कॉन्सेप्ट है प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लानिंग है उसका प्रोसेस मतलब स्टेप, हम प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, हमारे क्या क्या स्टेप होंगे प्लानिंग करते टाइम। तो प्लानिंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमारा पूरा प्रोसेस, पूरे उसमें हर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसके सारे स्टेप, वो हम कहेंगे प्लानिंग प्रोसेस। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा फॉर्मेट कुछ स्टेप में डिवाइड किया गया है, हम उसका डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग एज वेल ऑल नो इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। मतलब प्लानिंग को जानते हैं कि एडवांस में डिसाइड करना व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हमें क्या करना और कैसे करना है ये डिसाइड करना प्लानिंग होता है। अब क्या है, ये प्लानिंग एक प्रोसेस ही है, तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाउ डू वी गो अबाउट मेकिंग ए प्लान। सिंस प्लानिंग इज एन एक्टिविटी देयर आर सर्टेन लॉजिकल स्टेप फॉर एवरी मैनेजर टू फॉलो। जो भी मैनेजर है अगर उसे प्लानिंग करनी है तो उसे ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब ये करने चाहिए सिस्टमेटिक वे से। अगर कोई अच्छी तरह प्लानिंग कर रहा है तो उसे ये स्टेप फॉलो करने चाहिए। अब हम उन स्टेप का पूरे सीक्वेंस को ही हम प्रोसेस बोलते हैं। तो ये स्टेप क्या क्या है आपके, देखो। फर्स्ट क्या है आपका, सिटिंग ऑब्जेक्टिव। सिटिंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि जो भी मैनेजर है अगर प्लान बनाना है उसे, तो उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाँ मुझे उसके लिए प्लान बनाना है, उस चीज़ के लिए प्लानिंग करनी है। जैसे कि मुझे सेल्स को 10% बढ़ाना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव मेरे पास है सेल्स को 10% बढ़ाना। फिर क्या होगा, डेवलपिंग प्रमाइसेस। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए प्रमाइसेस मतलब कुछ स्टेटमेंट डेवलप करनी, जिससे कि हम अपने उस गोल को अचीव कर सकें। फिर क्या होगा, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब क्या है, सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। मतलब कि हमारे पास क्या होगा, सेल्स हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम एडवर्टाइजिंग में एक्सपेंसेस बढ़ा दें, मार्केटिंग अच्छे से करें उसकी, हम उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा दें। उससे भी भाई जब हम क्वालिटी बढ़ाएंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर को अवेयर करें उनके फेस टू फेस, मतलब होम टू होम हम अपनी सेल की एडवर्टाइजिंग करें, मतलब अवेयरनेस बढ़ाएं। या फिर कोई नई स्ट्रेटजी हो हमारे पास कि हम उस तरह से सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो वो आइडेंटिफाई करें कि हम किस किस तरीके से सेल्स बढ़ा सकते हैं। देन क्या आएगा, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। मतलब क्या है, हमने तरीके देख लिए किस किस तरीके से सेल्स इंक्रीज़ होगी। अब उन तरीकों को आइडेंटिफाई करो, मतलब इवेल्युएशन करो कि किस तरीके से कितनी सेल्स बढ़ सकती हैं। देन हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया किस तरीके से कितनी सेल्स बढ़ेगी, फिर हम करेंगे सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, मतलब एक अल्टरनेटिव को। अल्टरनेटिव का सिंपल मतलब होता है कि हम एक चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ भी, दो ऐसी चीज़ कि हम उनको अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, इसे भी और उसे भी। वो हमारी मर्जी है कि हम कौन सी को यूज़ करना चाहते हैं, दोनों काम एक ही करेंगे। लेकिन हो सकता है कोई कम सेल्स बढ़ाए, कोई ज़्यादा सेल्स बढ़ाए, तो वे सारे तरीके जो सेल्स बढ़ाने के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो सेल्स इंक्रीज़ के अल्टरनेटिव हो गए। ओके, अब सेलेक्ट करेंगे एन अल्टरनेटिव, वो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट कम हो और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, मतलब हमारी सेल्स ज़्यादा हो और उसे कंडक्ट करने में भी हमारा खर्चा कम हो, वही अच्छा होगा। देन इम्प्लीमेंट द प्लान। हमने सेलेक्ट कर लिया अल्टरनेटिव को, फिर उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। कि हमने क्या सोचा कि हम करेंगे मार्केटिंग अच्छे से करें, मतलब हमने एडवर्टाइजिंग का सोचा कि हम एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे, तो इम्प्लीमेंट कर दो, हम बिज़नेस में एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा एक्सपेंसेस करने लगेंगे, जिससे कि हमारी सेल्स बढ़ेंगी। और फॉलो अप एक्शन, फिर देखो कि वो उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे आपने सोचा था या नहीं। अगर कर रहा है तो कैरी करते रहो, अगर नहीं कर रहा है तो उसे इवेल्युएट करो और चेंज करो। ओके, तो ये आपका हो गया प्रोसेस आपका प्लानिंग का।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया बेटा, सब्सक्राइब माई चैनल।